बेसल मेटाबॉलिक रेट है। बेसल मेटाबॉलिक रेट है क्या? ये नंबर ऑफ कैलोरीज हैं रिक्वायर्ड टू कीप योर बॉडी फंक्शनिंग एट रेस्ट। हम सोए पड़े हैं लेकिन हमारा जो जिस्म है वो तब भी हरकत में है, वो कोई ना कोई काम कर रहा है। तो इसका हमारा जो स्टमक है वो अपना काम, हम सोए हैं, खाना खाया रात का, उसके बाद हम सो गए, लेकिन खाना डाइजेस्ट हो रहा है। तो जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो वर्किंग में है। तो इसी तरह सांस हमारा चल रहा है। अगर सांस भी लेना बंद कर दें तो फिर तो डेफिनेटली इस दुनिया में ही नहीं रहेंगे। तो सांस चल रहा है तो जारी बात है वो सांस कैसे चल रहा है? डायाफ्राम हमारा सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, उसकी वजह से फेफड़ों के ऊपर दबाव आ रहा है, कभी फैलते हैं कभी सिकुड़ते हैं। तो हरकत जो बॉडी है वो कर रही है, यानी कि जो बॉडी के फंक्शन हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं। तो उस सूरत में हमें कुछ तो चाहिए, एनर्जी चाहिए। उसको क्या कहा जाता है? जो BMR, कि वो कितनी कैलोरी हमें रिक्वायर्ड है, उनकी जो नंबरिंग है कैलोरी की कि इतनी 1500 है, 1600 है, तो वो हमारा क्या होगा? BMR। तो इसको एज नाउ यू आर आल्सो, इसको हम नाउन एज मेटाबॉलिज्म भी इसको कहते हैं। तो बेसिक जो मेटाबॉलिक रेट है BMR, ये क्या है? इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड व्हाइल रेस्टिंग इन अ टेम्परेचर इन्वायरमेंट व्हेन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन एक्टिव। तो बेसल जो मेटाबॉलिक रेट है वो वाइल रेस्टिंग इन अ टेम्परेचर इन्वायरमेंट व्हेन द डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इनएक्टिव हो जाता है। तो उस सूरत में, यानी कि हम जारी बात है सारा दिन तो खाना हजम नहीं हो रहा, तो उस सूरत में बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो तो काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाएगा? बेसल मेटाबॉलिक रेट। इन सच अ स्टेट एनर्जी विल बी ओनली यूज्ड ओनली टू मेंटेन वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन हमारी बॉडी के कौन कौन से हैं? हार्ट है, वाइटल ऑर्गन है। ब्रेन है, वाइटल ऑर्गन है। किडनीज हैं, नर्वस सिस्टम है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लिवर है, लंग्स हैं, सेक्स ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, स्किन्स हैं, ये सारे क्या वाइटल ऑर्गन हैं। हम बेशक बैठे हुए हैं लेकिन ये अपना काम कर रहे हैं। तो उस सूरत में जो इनको मेंटेन रखने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है? कि वो कैलोरी की उतनी तादाद जो कि हमारे बॉडी के जो निज़ाम हैं उनको चलाने के लिए लाजमी है, उसको एज नाउन एज योर मेटाबॉलिज्म। तो BMR इज रिलेटिव टू बॉडी मास, एज, वेट, हाइट एंड जेंडर। तो ये हर शख्स का डिफरेंट होगा, बॉडी मास के हिसाब से डिफरेंस इसमें आएगा, एज के हिसाब से डिफरेंस आएगा, वेट के हिसाब से डिफरेंट आएगा, हाइट और जेंडर। डेफिनेटली जेंडर जो मर्द हैं उनको खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होती है औरतों की निस्बत। क्यों? क्योंकि जो बाहर के काम है, फिजिकल एक्टिविटी का काम है, लेबर का काम है, वो मर्द ज़्यादा सर अंजाम देते हैं, तो इसलिए उन्हें कैलोरी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा होती है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये अफेक्ट करती हैं। एनीथिंग दैट रिजल्ट इज़ इन एन इंक्रीज टू योर मेटाबॉलिक रेट विल इंक्रीज योर BMR। जिससे हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा उससे हमारा जो है वो BMR भी बढ़ेगा। उसमें क्या है? एक्सरसाइजेज हैं, यानी कि एक्सरसाइज करते हैं तो मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ जाता है, BMR जो है तो डेफिनेटली वो भी बढ़ेगा। स्ट्रेस है, अचानक कोई चीज़ आगे से गुजरी है तो हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है। स्ट्रेस में, फियर में, इलनेस में जो है वो ये ज़्यादा बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, तो इसी वजह से जो हमारा BMR है वो भी बढ़ जाता है। तो डिफरेंट मेथड हैं मेजर करने के BMR को, जिसमें हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन है, मिफलन इक्वेशन है, कैच फार्मूला है। तो ये मुख्तलिफ जो है वो फार्मूला है। हैरिस बेनेडिक्ट जो इक्वेशन है ये सबसे पहले BMR जब इंट्रोड्यूस करवाया तो तब उसने ये 1919 में ड्राइव की कि इस इक्वेशन के तहत हम किसी भी शख्स का जो है वो बॉडी बेसल जो मेटाबॉलिक रेट है वो मेजर कर सकते हैं। तो अभी भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसको मुख्तलिफ टाइम पे रिवाइज्ड भी किया गया, इक्वेशन को चेंज किया गया, यानी कि 1984 में इस इक्वेशन को चेंज किया गया और 1990 तक तो इसको एक्यूरेट समझा जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जो मुख्तलिफ जो
नए नए तरीके आ गए तो वो ज़्यादा उनको एक्यूरेट समझा जाने लगा। इसी तरह वो मिफलन इक्वेशन है जिसको आज सबसे ज़्यादा एक्यूरेट समझा जाता है। हैरिस जो बेनेडिक्ट इक्वेशन है उसके बाद जो है उसके रिवीजन के बाद भी इसको जो है वो ज़्यादा समझा जाता है। उसके बाद कैच मैक्रेडल फार्मूला है, ये स्लाइटली डिफरेंट है। क्योंकि इसमें इसमें तो हम बीएमआर के ज़रिए जो है वो निकाल लेते हैं, हम बीएमआर जो है वो निकाल लेते हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें हमें अपना जो बॉडी फैट लेवल है, यानी कि लीन बॉडी मास कितना है, फैट मास कितना, जो वेट है वो कितना है, वो पहले निकालना पड़ता है। जब वो निकलता है तो फिर हम उस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इन तीन इक्वेशन में देखा जाए तो जो मौजूदा है वो मिफलन इक्वेशन जो है वो इस वक्त कंसीडर की जाती है कि सबसे एक्यूरेट है बीएमआर की कैलकुलेशन के लिए। तो हम खैर तीनों को ही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन जो है, दो इक्वेशन उसने बनाई हैं कि जैसे कि आपको बताया कि मेल को ज़्यादा ज़रूरत होती है, फीमेल को कम होती है ज़रूरत कैलोरीज की। तो बीएमआर भी उसी के मुताबिक है। फिर तो बीएमआर का जो मेल की इक्वेशन है वो आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर, 66.47 प्लस और फिर आगे इंटू 13.75 मल्टीप्लाई होगा जो वेट है किसी भी शख्स का केजीज में, उसको फिर प्लस होगा 5.003 के साथ जो साइज़ है, वो साइज़ जो इंसान के हाइट है वो मेजर की जाएगी सेंटीमीटर में, और फिर ये माइनस होगा 6.755 को एज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो पूरी इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन मैंने नीचे निकाला। इसी तरह ख़वातीन का जो है वो चेंज होगा। एग्जाम्पल दी है कि अगर एक शख्स है उसका 67 kg वेट है और उसकी लेंथ जो है हाइट यानी कि 5 फीट 6 इंच है और उसकी जो एज है वो 31 ईयर है, तो उसका जो बीएमआर है वो कैसे निकाला जाएगा। तो हम इसी इक्वेशन को सामने रखते हैं। ये 66.47 आ गया, फिर 13.75 आ गया, मल्टीप्लाई इसको किससे करना है, वेट केजीज में। तो ये वेट कितना आ गया जो हमें बताया गया है, ये 67 kg। उसके बाद इक्वेशन जो है उसी के मुताबिक 5.03 और साइज जो है वो सेंटीमीटर में लेना है। तो तकरीबन 5 फुट 6 इंच अगर देखें तो वो 165 से 167 के दरमियान राउंड अबाउट बनता है। तो 165 के हिसाब से फॉर एग्जांपल 165 सेंटीमीटर उसका जो हाइट है। तो और फिर आगे एज जो है वो उसको माइनस करेंगे 6.75, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 31 के साथ और फिर इसको माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएंगी। उसको जब सोल्यूशन करेंगे 6.47 है, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 921.25, और इसी के बाद फिर जब इनको मल्टीप्लाई किया था तो ये 82.5। तो ये तीनों इक्वेशन जो है, तीनों जो डिजिट्स हैं वे आपस में जमा होंगे और माइनस इसमें से कौन सा होगा, ये एज के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ था 209। तो इस तरह अप्रॉक्सीमेट जो है वो कैलोरी चाहिए 1603 किलो कैलोरीज जो है वो हैरिस बेनेडिक्ट की जो इक्वेशन है उसके मुताबिक एक शख्स को चाहिए जिसका कद, जिसका वेट 67 kg है, जिसकी हाइट 5.6 इंचेस है और उसकी जो एज है वो 31 ईयर है। तो उसको अपना नॉर्मल जो जिस्म के फंक्शन है उसको परफॉर्म रखने के लिए, जो अपना बॉडी लेवल है उसको मेंटेन रखने के लिए वो कोई एक्टिविटी ना करे, तो उस सूरत में भी उसको 1603 कैलोरी जो है वो डेली की रिक्वायरमेंट है। तो हम बात कर रहे थे कि डेली कैलोरी कितनी नीड है। अब 1603 हमारे पास बीएमआर जो है वो आ गया। तो अब हम अगर डेली जो एनर्जी है वो कितनी रिक्वायर्ड है उसको हम देखना चाहें तो हम क्या करेंगे, उसको एक्टिविटी लेवल उसका पहले चेक करेंगे कि वो किस एक्टिविटी लेवल के ऊपर है। तो उस एक्टिविटी लेवल के मुताबिक जो स्टैंडर्ड जो स्कोर मेंशन किया गया है उसके साथ उसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। 1603 कैलोरीज था, तो यहाँ पर हमने जो लेवल रखा वो कौन सा था, मॉडरेटली एक्टिव। मॉडरेटली एक्टिव के साथ यानी कि 1603 को जब 1.55 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप चेक करें 2484.65 जो हमारे पास आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि उसका जो बीएमआर लेवल है वो बेशक 1603 कैलोरी है जो कि उसके नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन करने के लिए चाहिए। लेकिन अगर वो मॉडरेट साथ एक्सरसाइज करता है 3 से 5 दिन एक हफ्ते में, तो उसके लिए फिर जो उसका जो डेली का कैलोरी इनटेक है वो बढ़ जाएगा। तो इसी तरह हमें पता चल जाएगा। तो
यानी कि ये एक्टिविटी का जो लेवल है उसके साथ हम जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारा जो डेली नीड है एनर्जी की वो भी पता चल जाएगी। बीएमआर का कैसे निकालना है वो हम जज देख चुके हैं। तो मुख्त ये कैलकुलेटर जैसे आपको मैंने बताया गया अवेलेबल हैं, आप इंटरनेट के ऊपर लिखें बेशक हैरिस बेंडिक्ट इक्वेशन मेथड, तो उसके जो कैलकुलेटर है वो आएगा। उसमें आप सिर्फ अपनी एज पुट करें, अपना जेंडर पुट करें, अपनी हाइट पुट करें। इसको आप ऑप्शन होते हैं सेंटीमीटर की जगह पे आप अगर इसको फिट में लिखना चाहें फिट में लिख दें, कि वेट जो है उसको केजी में लिखना चाहें केजी में लिख दें, पाउंड में लिखना चाहते हैं पाउंड में लिख दें। तो फॉर एग्जांपल जो भी आप इसको करेंगे ऑटोमेटिकली वो आपको आपकी जो डेली एनर्जी की नीड है वो भी बता देगा। आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है, अब हमने पीछे वो कितना निकाला था 1603, तो अगर हम वो कैलकुलेटर का डेफिनेटली जो फिगर है वो जब राउंड ऑफ किए जाते हैं तो उसमें ये फ़र्क अब आ ही जाता है। तो ये उसने जो मैं किया है तो उसमें जो कैलकुलेटर के अंदर जो वही दी हैं, लेकिन तो क्या आएगा उसका 1602 बीएमआर आ गया है। तो अब इसमें क्या है, लाइट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कितना है 2202 जो है उसका जो टोटल डेली एनर्जी नीड है। अगर वो लिटिल एक्सरसाइज कर रहा है तो फिर 1922 उसकी डेली एनर्जी नीड है। तो हम इस तरह जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो रिवाइज्ड इसने किया 1984 में बीएमआर, उसमें इक्वेशन को चेंज किया 88.36 यानी कि दोनों की इक्वेशन अलग-अलग है, मेल की भी और फीमेल की भी इक्वेशन आपके सामने, तरीका सेम वही है। तो उसी तरीके के मुताबिक जब हम इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये 1611 जो है वो कैलोरी उसके लिए उसको चाहिए, यानी कि ये अप्रॉक्सीमेटली होता है कि 50 कैलोरी का ऊपर नीचे जो फ़र्क है वो आ जाता है अमूमी तौर पर। तो ये जो रिवाइज्ड उसने इक्वेशन की है उसी के मुताबिक जब वो हम वही आइटम जो है वो पुट करते हैं तो हमारे पास जो मैथ यानी कि बीएमआर का जो वो ये आ जाता है 1611 कैलोरी उसको रिक्वायर्ड है। इसी तरह दूसरे नंबर के ऊपर जो अब सबसे ज़्यादा समझा जाता है मिफलन इक्वेशन जो है, ये बिलीव की जाती है कि टू गिव द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट एंड इज देयरफॉर व्हाट वी यूज्ड इन दिस कैलकुलेटर दिस बीएमआर फार्मूला इज फॉर लो। ये जो फार्मूला उसका दिया है बीएमआर का किलो कैलोरी पर डे कितना उसको चाहिए, तो बिल्कुल सिंपल है ये। इसके ये भी खूबी है कि ये इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है, कोई डिजिट में पॉइंट में आपको खपने की नहीं ज़रूरत। सिंपल आपने जो आपका बॉडी वेट है उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आपकी हाइट है उसको सेंटीमीटर में लेना और सेंटीमीटर को 6.25 के साथ मेजर कर देना है, और जो एज है आपकी वो 5 के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो उसको माइनस करना। और एस के कैलोरी जो है, एस क्या है, ये आपने उसमें जो स्टैंडर्ड एक डिजिट है कि अगर मेल हैं तो उनके लिए 5 माइनस करेंगे, अगर ये फीमेल है तो उसके लिए -161 जो है वो माइनस हो जाएगा खवातीन के लिए। तो फार्मूला यही रहेगा, सिर्फ ये एस की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। मेल के लिए 5 उसमें ऐड करने हैं, फीमेल के लिए जो 161 है वो माइनस कर देने हैं। स्टैंडर्ड ये डिजिट्स हैं। तो अगर हम देखते हैं जी एक शख्स है उसका जो वेट है वो 67 केजी, सेम वही, तो उसका जो बीएमआर लेवल है वो कैसे होगा, तो 10 को जब वेट के साथ हमने मल्टीप्लाई किया सीधा सीधा 670 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह जो वेट है वो केजी में है, तो वेट वेट जो केजी में वो आ गया हमारे पास 670। हाइट जो है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर कितने फॉर एग्जांपल 165 लिए हैं, तो 165 को जब 6.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1031.25 जो है वो आ जाएगा। तो माइनस इसमें से क्या करना है, आपने एज को करना है। एज 30 ईयर है या 31 ईयर है, तो 31 को 5 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे वो 155 आ जाएगा। और मेल का हम अगर कर रहे हैं तो 5 उसमें प्लस कर लेंगे। तो इस तरह जो तमाम जो क्वेश्चन है उसको जमा और ये माइनस करेंगे उसमें से 155, तो हमारे पास जो बीएमआर है उसका 1551 जो किलो कैलोरी है वो अप्रॉक्सीमेटली इस इक्वेशन के तहत जो है वो निकल आएगा। तो इस इक्वेशन को समझा जाता है कि मोस्ट एक्यूरेट जो रिजल्ट है वो ये देती है। तो इसका भी कैलकुलेटर जो है वो अवेलेबल है, मैंने ये नीचे लिंक भी इसमें ऐड कर दिया, आपको स्लाइड मिलेगी, लिंक उसके ऊपर होगा, आप इसके ऊपर टैप लिंक के ऊपर करके अपना बेशक उधर एज है, हाइट है, वेट है, बस पुट करेंगे तो आपको जो कैलोरी जो नीड है वो भी पता चल जाएगी, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है वो भी इस इक्वेशन के तहत जो है वो पता चल जाएगा। तो यानी कि सेम वही हमने फिगर लिए थे, यही फिगर, यही मैंने 67 केजी वेट दिया,
31 ईयर जो है वो एज दी, और हाइट जो 5.5 फुट 6 इंच दी। तो उसी के मुताबिक 165 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल मैंने उधर दिया था, 165 इधर, एज आ गया 67 आ गया। और जब आप रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका बीएमआर आपको निकाल के दे देता है कि आपका बीएमआर इस इक्वेशन के तहत इतना आना चाहिए। तो हमने जो उसको मैनुअली किया उसमें भी 1551 कैलोरीज आई हैं, और अगर आप कैलकुलेटर करते हैं, लिंक मौजूद है, आप अपना चेक कर सकते हैं, तो उसमें भी जी बीएमआर कैच मैकग्रेडल जो फार्मूला है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये तीसरी इक्वेशन जो है कैच मैकग्रेडल ने प्रपोज की थी। ये थोड़ी सी सिंपल है लेकिन थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी है कि इसमें हम इस इक्वेशन के तहत तब तक अपना जो बॉडी मास है वो नहीं निकाल सकते, बीएमआर जो है वो नहीं निकाल सकते जब तक कि हमें अपने लीन बॉडी मास का पता नहीं होगा। लीन बॉडी मास क्या होता है? यानी कि हमारे जिस्म का वो वजन जिसमें हमारी जो फैट है उसका वजन इंक्लूड नहीं होता, यानी कि टोटल जो बॉडी फैट है उससे ये चेंज होता है। यानी कि ओवरऑल वेट 70 किलो है तो लीन बॉडी मास डेफिनेटली 70 किलो नहीं होगा, कोई उससे 15-20 केजी जो है वो उसके जिस्म में फैट का वेट होगा। तो लीन बॉडी मास में सिर्फ ये भी नहीं है कि मसल का वेट होगा, बल्कि इसमें जो बोन्स हैं उनका भी वेट कंसिडर किया जाता है, ब्लड जो है उसका भी वेट कंसिडर किया जाता है। यानी कि सिर्फ बॉडी फैट के अलावा तमाम जो चीज़ें हैं उनका वेट कंसिडर किया जाता है। तो सबसे पहले लीन बॉडी मास का हमें पता होना चाहिए। इसको निकालने का तरीकाकार क्या है? इक्वेशन इसके लिए मेजर जो है वो पहले से स्टैंडर्ड तयशुदा है, मैन के लिए और है, फीमेल मेल के लिए और है। तो 0.407 होता है, उसको वेट जो है हम केजी में लेते हैं। फॉर एग्जांपल 67 केजी वेट है तो उसको 0.407 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हाइट जो है वो सेंटीमीटर में लेते हैं, तो हाइट को 0.267 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा दोनों को प्लस करने से उसको माइनस करेंगे 19.2 से, तो उसके मुताबिक जो है वो हमें अपना लीन बॉडी मास है वो पता चल जाता है। ये इक्वेशन दी थी, ये फार्मूला जो दिया था लीन बॉडी मास का, उसी के तहत अ पर्सन हैव अ वेट 67 केजी, उसका जो लेंथ है वो 5 फुट 6 इंच उसकी हाइट है, यानी कि अगर सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो 167.64 जो है वो बनता है, और उसकी जो एज है वो 31 ईयर है। तो इसमें जब हमने उसको पुट किया तो कैलकुलेशन के बाद जो हमारा लीन मैस है, यानी कि उसका बंदे का वैसे टोटल वेट कितना था 67 केजी, लेकिन उसका जो लीन मैस है वो कितना है 52.83 केजी। तो इसका मतलब जो बाकी जो वेट था वो किसका था? बॉडी फैट का वेट था। तो हमें इस इक्वेशन के तहत ये निकालना ज़रूरी था। तो अब हमारे पास जब ये आ गया तो बीएमआर का ये सिंपल फार्मूला 370 प्लस उसको 21.6 को मल्टीप्लाई करेंगे, लीन मैस के साथ मल्टीप्लाई किया, 1141 आ गया, और उसमें 370 जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा बीएमआर जो है वो निकल आएगा। तो इसी तरह जो है वो हम अपना बीएमआर इस कैच मैकग्रेडल फार्मूले के तहत भी निकाल सकते हैं। डिफरेंट जो वेब के ऊपर आप सर्च करते हैं तो डिफरेंट जो बॉडी फैट की मेजर के लिए कैलकुलेटर मौजूद हैं, उसमें भी हम अपना एज देते हैं, वेट देते हैं, हाइट देते हैं, नेक का साइज देते हैं, और वेस्ट का अगर साइज देते हैं तो डेफिनेटली जो हमारा बॉडी फैट है वो निकाल देता है कि 20.6% जो है वो, तो 20.6% जो है बॉडी फैट वो एवरेज लेवल के ऊपर है। यानी कि इससे अगर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो फिर आप 25 के ऊपर जाएंगे तो आप बेस्टी में चले जाएंगे। तो जो फिटनेस लेवल है वो 14 के दरमियान होता है, 14 से 18 के दरमियान। तो इस वेट के तहत बंदे का बॉडी फैट लेवल ये है तो उसको फिर कम से कम अपना जो 5.3 केजी जो वेट है वो लूज करना पड़ेगा, ताकि जो उसका बीएमआर बॉडी फैट है वो नॉर्मल किया जा सके। तो इसी तरह कैच मैकग्रेडल फार्मूला के तहत भी कैलकुलेटर जो ऑनलाइन है उसका आपको लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो ये आप उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आप अपना निकाल सकते हैं। उसमें क्या है, आपने वेट देना है, अपनी हाइट देनी है, और लीन बॉडी मास अगर हमें पता है तो वो देना है। जब आप देते हैं तो उसके बाद क्या है, जो आपका ऑटोमेटिकली वो निकाल देता है कि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट ये है। अब ये किस फार्मूले के तहत आ रहा है? कैच मैकग्रेडल कैलकुलेटर के तहत। तो हमने कैच मैकग्रेडल की जो इक्वेशन थी उसको देखा था, उसमें भी हमारा जो बीएमआर इतना ही हमने वो लीन बॉडी मास जो था वो डाला था, तो हमारी जो बीएमआर था वो 1511 किलो कैलोरी यही आया था। और अगर आप इसको ऑनलाइन करते हैं तो उसमें भी आपका 1511 आता है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके ज़रिए हम अपना बीएमआर जो है वो मेजर
कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन था कि बीएमआर इसमें तब्दीली हो सकती है, बिल्कुल होती है। मसल जो मुख्तलिफ जो फैक्टर हैं वो इसके ऊपर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो तो हमारा मसल मैस है कि एरोबिक एक्सरसाइज सच एज रनिंग और साइकिलिंग हैव नो इफेक्ट ऑन बीएमआर। एरोबिक जो है वो उसके ऊपर, लेकिन जो एन एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं सच एज अ वेट लिफ्टिंग इनडायरेक्टली लीड टू higher BMR because they build muscle mass, increasing resting energy consumption. एरोबिक में क्या है, BMR है क्या, हमने पहले डिस्कस किया कि रेस्ट पोजीशन में, यानी कि जिसमें इंसान के नॉर्मल फंक्शन चल रहे हैं, तो एरोबिक में ऑक्सीजन साथ साथ मिल रही होती है, जो फंक्शन है वो नॉर्मल होते हैं। एनारोबिक एक्सरसाइज में क्या है कि अचानक से जब आप करते हैं सांस ऑक्सीजन का जो लेवल है वो नहीं होता, तो इस वजह के इससे क्या होता है, आपका जो BMR है वो हायर हो जाता है बिकॉज दे बिल्ड मसल मैस, इंक्रीजिंग रेस्टिंग एनर्जी कंजम्पशन। तो मोर मसल मैस जो है वो इन फिजिकल कंपोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल द हायर द BMR रिक्वायर्ड टू सस्टेन देयर बॉडी एट द सर्टेन लेवल। उसके बाद एज भी इफेक्ट करती है, यानी कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, मोर एल्डरली बढ़ते जाते हैं आपके जो लिम्बर हैं इंडिविजुअल, द लोअर देयर BMR, तो उनका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि लोअर द मिनिमम कैलोरी इनटेक, हम जो कैलोरी बुढ़ापे की उम्र में खुराक जो है वो कम खाते हैं, तो हमारा बॉडी लेवल भी उसी के मुताबिक फिर फंक्शनिंग करता है, रिक्वायर्ड टू सस्टेन द फंक्शनिंग ऑफ देयर ऑर्गन एट सर्टेन लेवल। तो एज जो है वो भी इसके ऊपर अफेक्ट करती है, यानी कि ये नहीं है कि एक बंदा है उसका हर एज में वही रहेगा, एज वाइज ये डिफरेंट होता है। हमने कैलकुलेटर में भी अगर पुट किया था या इक्वेशन में पुट किया था तो एज वो लाजमी उसमें मांगता था, क्योंकि ये एक वेरिएबल है जो कि BMI आपका तो BMR आपका तब्दील करता रहता है। इसी तरह वेदर जो है वो भी इफेक्ट करता है BMR पे। अगर फॉर एग्जांपल आप ठंडे एरिया में हैं, सर्द इलाकों में हैं, तो वहां पर आपका जो BMR है वो रेज होगा, क्योंकि एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है बिकॉज ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ होम्योस्टैटिक जो बॉडी टेम्परेचर है। लाइक उसकी एग्जांपल क्या है कि टू मच एक्सटर्नल हीट जो है वो ठंडे इलाकों कैन रेज जो है वो BMR एज द बॉडी एक्सपैंड एनर्जी टू कूल ऑफ इंटरनल आर्गन। जो है इंटरनल आर्गन जो है उनको ठंडा रखने के लिए जो है वो एनर्जी होती है। BMR इंक्रीज अप्रॉक्सीमेटली 7% ऑफ एवरी इंक्रीज ऑफ 1.36 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर 1.36 डिग्री जो है आपका दर्जा हरारत में इजाफा होता है तो आपके BMR में जो 7% इजाफा होता है। जितना वो ठंडा होगा तो आपका जो BMI है वो उसी के मुताबिक होगा। तो BMR जो है डाइट भी उसके ऊपर अफेक्ट करती है। समार रूटीन डिस्पेयर्ड जो है वो मेल इंक्रीज BMR। ऑन दी अदर हैंड स्टारवेशन यानी कि जो भूख है कैन रिड्यूस BMR एज अ मच एज 30%। खुराक की जो कमी है उससे आपका जो BMR है वो कम हो जाता है, 30% तक कम हो जाता है। तो सिमिलर टू अ फोन दैट गोज इनटू पावर, उसकी एग्जांपल के अगर पावर से बैटरी का लेवल है 5% और आप उसको उसने वैसे निकालने थे 10 मिनट, तो आप उसको पावर सेविंग मोड के ऊपर लगा देते हैं तो वो डेफिनेटली 1 घंटा निकाल जाता है। तो इसी तरह ह्यूमन बॉडी है कि वो सेक्रीफाई करती है सच एज एनर्जी लेवल के मोड्स जो है आप कीप ऑफ बॉडीली फिजिक एंड ब्रेन फंक्शन इन ऑर्डर टू मोर एफिशिएंटली यूटिलाइज व्हाट लिटिल कैलोरिक क्या बट लिटिल कैलोरिक जो एनर्जी है वो बीइंग यूज्ड टू सस्टेन इट, के कितनी जो एनर्जी है ये नॉर्मल जो फंक्शन है ब्रेन के और बॉडी फिजिक के उनको सस्टेन करने के लिए चाहिए होती, तो इस वजह से जो BMR है वो उसमें तब्दीली आती रहती है। प्रेगनेंसी में जो माँ है अमूमी तौर पर ज़्यादा खाना खाती है तो रूटीन जो है वो उसी तरह बढ़ती है, तो इसकी वजह से फिर जो BMR है उसका भी इजाफा उसमें भी हो जाता है। इसी तरह डिफरेंट जो सप्लीमेंट हैं, सर्टेन सप्लीमेंट आर ड्रग रेज BMR। तो मोस्टली टू फ्यूल वेट लॉस, हम अपनी तरफ से तो उसे कर रहे हैं जी, हम इससे वेट लॉस करेंगे, लेकिन उनमें कैफीन मौजूद होती है या एनर्जी ड्रिंक्स जो होते हैं तो उससे क्या है वो हमारा BMR जो है वो रेज कर देता है। तो ये मुख्तलिफ जो हैं वो BMR के वेरिएबल्स हैं जिनकी वजह से हमारा BMR के ऊपर अफेक्ट पड़ता है।